आपके अंदर वो एबिलिटी है दोस्त कि आप अपने गुस्से से बाहर निकल सकते हैं। सबसे पहले मानना होगा कि ये ज़हर है। पहली बात जो आपको बताई जा रही है, किसी भी तरीके से ब्लेसिंग नहीं है। सिक फील करिए उन सिचुएशंस पे जब आपने एंगर दिखाया और हमारे अंदर एक नेगेटिविटी पनपी, जिसकी वजह से हम सडनली, है ना, किसी के ऊपर फट पड़े। और वो जो गुस्सा है वो उसने हमारे एक्शंस को इतना ज़्यादा डिमीन कर दिया। मतलब आप अगर एक जेंटल वुमेन हैं या आप एक जेंटल मैन हैं तो शोभा नहीं देता आपको कि आप ऐसे बदतमीजी से बात करें। शोभा नहीं देता आपको कि आप जो आपके आसपास लोग हैं उनके सामने एक ऐसा एग्जाम्पल कोट अप करें जो आप नहीं चाहते कि कहते ना कि लोगों के साथ ऐसे बिहेव करो जैसे तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ बिहेव करें। तो बैठकर जब आप इस पर थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी ये जो पूरी कम्युनिटी है ये बड़ी प्रोडक्टिवली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी अगर इसके अंदर से ये जो रेज है, यानी ये जो सो कॉल्ड गुस्सा है, ये बाहर निकलेगा। और किसी भी तरीके से हम लोग ये नहीं कह सकते कि गुस्सा सही होता है, हम ये कह सकते हैं कि वो जो अंदर एक एनर्जी पनपती है, अगर उसको राइचियस तरीकों से यूटिलाइज की जा सके तो वो जो एनर्जी है वो हिंसक नहीं होगी, वो अहिंसा के थ्रू निकल के आएगी। हम बड़ी बातें तो करेंगे पर नेल्सन मंडेला को देख लीजिए, महात्मा गांधी को देख लीजिए, और मैं तो आपको बता ही रहा हूँ कि मैं इतने लोगों से मिलता हूँ, इतने बेहतरीन और ब्यूटीफुल लोग मैंने देखे हैं अपनी ज़िंदगी में जो बिना गुस्सा किए इतने इन्फ्लुएंशियल लीडर्स हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशानियाँ देखी, विपरीत कंडीशन के लोग देखे, डिफ़िकल्ट लोग देखे, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस झेली उन्होंने, पर तब भी उन्होंने उन पावरफुल मूवमेंट्स उन मूवमेंट्स को पावरफुल बनाया। यानी उन्होंने रेसिज्म के सामने किस तरीके से बिहेव किया। बिकॉज आई हैव बीन इनटू डिफरेंट काइंड ऑफ, I work with different kind of organizations. That's why I'm telling you with lot of experiential knowledge कि गुस्सा किसी भी लेवल पे ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारी दुनिया को बेहतर जगह बना सकती है। और गुस्से को अगर हम उस एनर्जी को हम राइचियस तरीकों से यूटिलाइज करें अपने अंदर तो ही हम बेहतर कर सकते हैं सिचुएशन को। दूसरी बात आप ये लिखिए, अगर आपको गुस्से को कंट्रोल करना है तो आपको उसके अर्ली सिग्नल्स को ही कैच करना होगा। यानी आपको उसकी पूरी स्ट्रैटेजी समझनी होगी कि गुस्सा किन ट्रिगर्स के कारण आपकी ज़िंदगी में आता है। यानी कौन कौन से जो ऐसी कुछ दिखता है, सुनाई देता है आपको, या फिर आपको कुछ महसूस होता है जिसकी वजह से आप कुछ सोचते हैं। एक बिलीफ सिस्टम है आपके दिमाग में किसी पर्टिकुलर ट्रिगर को लेकर। आप कुछ देखते हैं, आपके दिमाग में कुछ विचार आते हैं, आप कुछ सुनते हैं, आपके दिमाग में कुछ विचार आते हैं, कुछ घटना घटती है और आपको पता चलती है और आपके अंदर एक फीलिंग जनरेट होती है गुस्से की। उसके पीछे एक बिलीफ सिस्टम है। अगर आपने उस बिलीफ सिस्टम की स्ट्रैटेजी को समझ लिया तो आप फिर जो कॉन्सिक्वेंस करेंगे, यानी कि फीलिंग को हम डायरेक्टली नहीं बदल सकते। अगर हम बिलीव्स को बदलेंगे तो हम लोग अपने जो कॉन्सिक्वेंस ऑफ बिहेवियर्स हैं और कॉन्सिक्वेंस ऑफ फीलिंग्स हैं जो बिलीफ से आती हैं उसको बदला जा सकता है। दोस्तों, ये बात बिल्कुल अपने अंदर डालिए क्योंकि ये साइकोलॉजी का बेस मॉडल है जो मैं आपको समझा रहा हूँ और आपको बहुत मदद करेगा। क्योंकि एंगर जो है वो इंस्टेंटली आप ओवरकम कर सकते हैं अगर आपको बस क्लोजर अटेंशन अगर आप दें अपनी बॉडी पे कि एग्जैक्टली आपके माइंड के अंदर ऐसा क्या आता है, कुछ देख के, कुछ सुन के, कि वो जो माइंड है आपकी बॉडी से जो इमोशन के थ्रू बात कर रहा है तो वो एंगर के सिग्नल्स दे रहा है। किस वजह से एंगर? क्योंकि हर एंगर पहले आपको कोई साइंस देगा। यानी सिग्नल्स, बिलीफ के सिग्नल्स होते हैं, फिजिकल सिग्नल्स होते हैं। कहते हैं ना, गुस्सा जब इंसान करता है तो वो कहीं ना कहीं अच्छा फील नहीं करता ना किसी पर्टिकुलर सिचुएशंस को लेकर। तो जैसे ही आपको वो सिग्नल पता चल रहे हैं, आप क्यों ना, जैसे ना कि मुझे गुस्सा आने वाला है, यानी मेरी सांस अगर तेज हो रही है या फिर मैं अगर स्वेल्ड अप हो रहा हूँ, तेरे चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा है तेरे को बहुत बुरा लग रहा है, या फिर अपनी जॉज है ना, वो जॉज वैसी हो जाती है, हमारी इस तरीके से दांत भींचना और ये होना। हर जगह पे ऐसा नहीं होता, इंटरनल बेसिस पे भी कई बार होता है। बट व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, केयरफुल अटेंशन अगर आप अपनी बॉडी को, अपने माइंड के सेंसेशंस को देने लग जाएं, यानी माइंड में जो थॉट प्रोसेसेस आ रहे हैं, वो जो गुच्छे हैं थॉट प्रोसेस के, वो एक बिलीफ सिस्टम बनाते हैं
उन बिलीव्स पे अगर हम लोग ध्यान देने लग जाए, किस तरीके के विचार आते हैं किसी गिवन कंडीशंस को देखकर, और फिर बॉडी के अंदर क्या सेंसेशंस आपके अंदर बिल्डअप होते हैं, तो अगर उस पे ही आपने उसको पकड़ लिया, बहुत चांसेस हैं कि आप काम डाउन हो जाएंगे एक गिवन सिचुएशन में। और जो एक होता है ना कि फिर तो दुर्घटना घट जाती है, फिर दुर्घटना से देर भली, कहने का मतलब है थोड़ा रुक जाओ, पॉज ले लो और समझने की कोशिश करो ना कि अभी बैठ के आप लिख सकते हो कि ये जो एक्सप्लोजन ऑफ एंगर आता है आपकी जिंदगी में, उसके पीछे कौन से बिलीफ सिस्टम्स हैं और किस तरीके के आपके बॉडी के सेंसेशंस होते हैं जिससे ये बिल्डअप होता है। बिकॉज एंगर को बहुत एक्सट्रीम बनने में थोड़ा समय लगता है, इतना ऐसा नहीं होगा कि एकदम से फट पड़ता है इंसान। ज़्यादातर देखा गया है थोड़ा समय लगता है। वो शॉर्ट पीरियड ही टाइम में अगर एक इंसान ने थोड़ा वेट कर लिया, यानी कि वो जो सांसें ही जब लंबी गहरी हो रही हैं आपकी और आपको गुस्सा आ रहा है, उसी पे ही अगर आपने एग्जिट ले लिया उस जगह से, या थोड़ा पानी पी लिया, या फिर थोड़ा सा अपने दिमाग को समझाने की कोशिश करी, और वो प्रैक्टिस से आएगा, एकदम से तो नहीं आएगा। कोई भी इंसान एकदम से तो स्विच नहीं कर सकता, पर हम लोगों को लगातार कहते हैं कि अगर धीरे धीरे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो कोई भी चीज़ों को ऐसे मत करो पीछे डाल दो। आप वो सिली चीज़ें ही जो हैं, जो आपको कहीं ना कहीं इरिटेट करती है, ईट करती है अंदर, आप किसी का चेहरा देख के गुस्सा आता है, आपको किसी की कोई हरकत देख के गुस्सा आता है, आप उनको एड्रेस कर लीजिए। नहीं तो फिर वो क्या होगा कि वो भरती चली जाएंगी चीज़ें और फिर आप एकदम से फटके पड़ते हैं। तो क्यों ना हम लोग उन चीज़ों को थोड़ा सा डिस्कस कर ले। डिस्कशन में बहुत ताकत है, क्योंकि अगर हमने जब तक सिचुएशंस को बहुत ध्यान से अटेंशन के साथ नहीं देखा दोस्त, तो बहुत मुश्किल हो जाता है सिचुएशन को समझने में ही। मैं कह रहा हूँ ना, अगर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और आपको ट्रैफिक से इरिटेशन होती है, तो कोई हो सकता है आप लंबा रास्ता ले लें, पर ऐसा जगह लें जहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता। और फिर हम लोगों को कहते हैं कि वो अनॉयंस अगर बार बार आपके सामने हो रहा है, तो बदल सकते हो तो बदलो, स्वीकार कर सकते हो तो स्वीकार करो, नहीं तो अपने आप को थोड़ा डिस्टेंस ले लो ना उस गिवन सिचुएशंस के अंदर। क्योंकि डिस्टेंस से भी अपॉर्चुनिटी मिलती है इंसान को रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बर्दाश्त नहीं होती तो नहीं होती, क्योंकि बिलीफ सिस्टम्स के अंदर कुछ वैल्यू सेट्स होते हैं, वो इतने गहरे होते हैं कि इंसान फिर चाह के भी है ना उसे नहीं हट पाता, बिकॉज उसका ब्रेन मैपिंग ऐसा हो गया होता है। मेजॉरिटी चीज़ें तो बदली जा सकती हैं। कहते हैं ना कि अगर कोई इंसान कहता है कि मुझे उस इंसान की इस हरकत से बुरा लगता है, तो आप उस इंसान से इस बारे में बात कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं कि भाई उसका मॉडल ऑफ द वर्ल्ड कुछ अलग है, आप अलग हो। उसको जितनी इंडिपेंडेंस है ज़िंदगी जीने की, आपको भी उतनी इंडिपेंडेंस है ज़िंदगी जीने की। आप अपनी स्वतंत्रता की अगर रक्षा करते हो, तो उसको भी उसकी स्वतंत्रता को वैल्यू देने दीजिए। क्योंकि हम कई बार सोचते हैं हमारे जैसे ही सारे लोग हो जाए, हमसे अगर थोड़े भी डिफरेंट लोग मिलते हैं, जैसे सो कॉल्ड आप किसी एक चीज़ में जिम्मेदार हो सकते हैं, हो सकता है आप कई चीज़ों में गैर जिम्मेदार हो, पर हमें वो गैर जिम्मेदारियां नहीं दिखती। हमें बस वो, हम जिस चीज़ में जिम्मेदार हैं, हम सारे लोगों को चाहते हैं कि वो भी उसी चीज़ में जिम्मेदार हो, और अगर वो हमसे थोड़ा कम पाए जाते हैं किसी पर्टिकुलर सिचुएशंस में, तो हमको गुस्सा आ जाता है। यानी हमारी उम्मीदें जब पूरी नहीं होती, हम जो अपने दिमाग के अंदर एक सेट पैटर्न बना के बैठे हैं, अगर वो पैटर्न से कोई इंसान मैच नहीं करता, तो वो गुस्सा बहुत ज़्यादा हमारे अंदर पनपता है। तो ये समझना होगा कि क्या हम राजा हैं, क्या हम महारानी हैं, क्या हमारे अकॉर्डिंग होगी सारी चीज़ें। ये जो सेल्फ ईगो है, ये कई बार इतना बढ़ जाता है कि वो सेल्फ एक्सेप्टेंस करने के लिए आपको रोकता है। बिकॉज जहाँ जहाँ स्वीकार भाव नहीं है, वहाँ वहाँ नेगेटिविटी है। जहाँ जहाँ नेगेटिविटी है, देखा गया है, वहाँ वहाँ एक इंसान गुस्से में है, कंफ्यूज स्टेट में है, उसको खुद को ही नहीं पता कि वो क्या कर रहा है कई बार, और वो अपने आप को इसी वजह से हार्म पहुंचा देता है। तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए ना अपने गुस्से की, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए अपने थिंकिंग पैटर्न की, आप अपनी हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, आप अपने शब्दों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए ना।